हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैसनरी। मैसनरी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था वॉल का जो है डायरेक्ट रिलेशन हमारा मैसनरी से है, क्योंकि हम वॉल में हमने ये देखा था कि वॉल हमारी होती क्या है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, किन आधारों पे हम उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं। अब मैसनरी का मतलब ये है कि हम जो वॉल पढ़े हैं, हम लोगों ने जो वॉल को पढ़ा है उसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, वो सब हम पूरा प्रोसेस हम मैसनरी के अंदर में ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैसनरी को स्टार्ट करने से पहले देख कुछ टर्म्स हैं जिनका हम लोग हमारे मैसनरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, उनको हम लोग देख लेते हैं। वो टर्म्स जिनका हम बार बार यूज़ करते रहेंगे और वो आपको काफ़ी हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर उन टर्म्स का नाम आता है तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जानी चाहिए कि ये है, मतलब इस पार्ट का से रिलेटेड है या इसको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेसिंग क्या होती है। फेसिंग जैसे हम वॉल हमारी जो होती है, वॉल के दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी पोर्शन और एक अंदर का पोर्शन। ठीक, तो जब बाहरी पोर्शन होता है उसको हम लोग फेसिंग कहते हैं, जिसको हम लोग फ्रंट सरफेस ऑफ वॉल, एनी वॉल, उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग। ठीक, और उसके बाद दूसरा है हमारा बैकिंग। जो बैक सरफेस होता है हमारी वॉल का, किसी भी वॉल का जो बैक सरफेस होता है और वो सरफेस जिस मटेरियल से मिलके बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकिंग। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा कोर्स, यानी कि रद्दा। कि जब हम जो हमारे ब्रिक बिछाते हैं या कोई भी दीवार बनाते हैं तो उसमें जो भी लेयर्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो लेयर होती है एक के ऊपर एक, वो जो एक लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं कोर्स। इंग्लिश में कोर्स और हिंदी में रद्दा। ठीक, और उसी जो हॉरिजॉन्टल लेयर का जो बेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेड। ठीक, द फ्लैट सरफेस अंडर ईच कोर्स इज कॉल्ड बेड। ठीक, तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स। तो जो हमारे ब्रिक वर्क होता है या मैसनरी वर्क है या जो भी हम दीवारें बनाते हैं, तो जो हम ईंटों को प्लेस करते हैं तो एक के ऊपर जो क्रमागत जो ईंटों को प्लेस करने पर जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बनता है या हॉरिजॉन्टली जो एक थिक लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉइंट, जिसमें हमारा मोर्टार फिल किया जाता है जो एक ईंटे के बीच में, और फिर उसके नेक्स्ट ईंटे के बीच में जो हमारी एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉइंट। ठीक, और वर्टिकल जॉइंट्स हमारा वो होता है जो हमारे ईंटें होते हैं या मैसनरी वर्क होता है। मैसनरी वर्क में जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं, दो ब्रिक्स के बीच का जो वर्टिकल जॉइंट होता है, ये जो हमारा वर्टिकल जॉइंट्स है जिसमें हम लोग मोर्टार फिल करते हैं, ये हमारा जो कहलाता है वर्टिकल जॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेचर। स्ट्रेचर जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का जो लेंथ वाला पोर्शन होता है, लंबाई में जो भाग होता है उसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रिक है तो ये वाला पोर्शन लंबाई को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पोर्शन इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लंबाई वाले रिप्रेजेंट को, जो ये हमारा किसी भी दीवार में या ईंटों का जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। और जो ये हमारा जो विड्थ वाला जो पोर्शन होता है, छोटा पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वाइन। अब इसको हिंदी में कोनिया बोलते हैं। जैसे कि जब कोई भी दो दीवारें आपस में आकर राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री एंगल या
किसी भी एंगल पे दो दीवारें आपस में मिलती हैं तो उन दीवारों के जो जॉइंट्स मिलने वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कोनिया। ठीक, अब ये 90 डिग्री पे दीवारें मिल रही हो या किसी भी एंगल पे मिल रही हो, लेकिन जो जॉइंट होगा वो हमारा कहलाएगा कोनिया। नेक्स्ट है हमारा क्लोजर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब हम वॉल बनाते हैं तो ईंटों को इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं कि जो वर्टिकल जॉइंट्स है हमारा वो एक के ऊपर एक ना आ सके, वो अल्टरनेट हो, थोड़ा सा आगे बढ़ के रहे। ठीक, जिससे कि जो हमारी दीवार की स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो या हमारा दीवार काफ़ी मजबूती प्रोवाइड करे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ईंटों के टुकड़ों का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्लोजर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा किंग क्लोजर। अभी मैंने जब स्ट्रेचर आपको बताया तो स्ट्रेचर में क्या था कि जो हमारा जैसे कोई भी ब्रिक है तो ब्रिक का दो पोर्शन लेंथ वाइज, ये लेंथ वाला पोर्शन हो गया, ये विड्थ वाला पोर्शन। अगर हम किसी भी ब्रिक की जो विड्थ है, विड्थ वाले पोर्शन के सेंटर से और लेंथ वाले पोर्शन के सेंटर वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को हम लोग काट के निकाल देते हैं और ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, किंग क्लोजर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वीन क्लोजर। अभी देख लेते हैं कि क्वीन क्लोजर कब बोलेंगे किसी भी ईंटे को, जब ये हमारा लेंथ वाला पोर्शन है और ये विड्थ वाला पोर्शन, विड्थ वाले पोर्शन को बिल्कुल सेंटर से अगर हम लोग काट देते हैं और ये दो पार्ट बचते हैं, ये दोनों पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, और इसको हम लोग क्वीन क्लोजर हाफ भी बोल सकते हैं। और अगर ये जैसे अब ये दो पार्ट बच गए, अब इसी जो दोनों पार्ट में से ये जो एक पार्ट है, अगर इसको हम और सेंटर से डिवाइड कर दें, लेंथ के बिल्कुल बीच से डिवाइड कर दें, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन ये क्या कहलाएगा, क्वीन क्लोजर क्वार्टर, यानी कि 1/4। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैट। अब इसी ब्रिक को अगर हम लोग, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि विड्थ से हम ब्रेक कर रहे थे, अब हम इसको अगर जो हमारा ब्रिक है इसको लेंथ से हम लोग डिवाइड कर दें, यानी कि 1/4 पोर्शन, ये 1/4 पोर्शन अलग और ये 3/4 पोर्शन अलग कर दें, तो जो ये जो 1/4 पोर्शन होगा ये हमारा कहलाएगा 1/4 बैट, और जो ये 3/4 पोर्शन होगा ये हमारा कहलाएगा 3/4 बैट। नेक्स्ट है हमारा बुल नोज। बुल नोज ब्रिक हमारा देख लेते हैं कि कैसा होता है। इसकी जैसे ब्रिक हम लोग देखते हैं नॉर्मली, जो हमारा ब्रिक होता है इसके चारों एजेस शार्प होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन जो हमारा बुल नोज ब्रिक होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। बुल नोज ब्रिक में हमारा एक जो एज होता है वो राउंडेड होता है, इस तरीके से कुछ राउंडेड होता है। अब इसका यूज़ हम लोग इस राउंडेड शेप के जो ब्रिक होते हैं इसको हम बोलते हैं बुल नोज। अब इसको बुलनोज ब्रिक का हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि हम लोग सर्कुलर कॉलम्स ब्रिक के जो हम सर्कुलर कॉलम्स या राउंडेड वॉल बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पैरापेट। जो हमारी जैसे जो भी फ्लोर होता है, यानी कि रूफ, छत जो हमारी होती है, जो छत का सबसे ऊपरी कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी जो सबसे ऊपरी छत होती है उसके चारों तरफ जो हम लोग एक सेफ्टी के लिए वॉल बनाते हैं, जो जिसकी हाइट 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच होती है, उस वॉल को हम लोग बोलते हैं पैरापेट वॉल। ठीक, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स आप लोगों को दिखाई दे होंगे, शुरुआत में भी आपको कुछ फिगर्स दिखाई दिए होंगे, जैसे कि ये आपका किंग क्लोजर,
क्वीन क्लोजर, 3/4 बैट। 3/4 बैट को आप लोग जनरल भाषा में पौना ईंटा भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये बुलनोज, ये हॉलो ब्रिक जिसमें बीच में ये खोखले होते हैं। और यहाँ पे आपको क्वीन क्लोजर हाफ, क्वीन क्लोजर क्वार्टर, किंग क्लोजर, बेवल्ड ब्रिक, मेटर्ड ब्रिक। अब बेवल्ड ब्रिक उनको बोलते हैं, या बेवल्ड क्लोजर उन ब्रिक्स को बोलते हैं जिसमें हम किसी भी ब्रिक के, यहाँ पे आपको फिगर से ही क्लियर हो रहा होगा लगभग कि जो इसके विड्थ है हम लोग और लेंथ के बिल्कुल कॉर्नर पे वाले पोर्शन को हम लोग, जो डैश्ड वाला पोर्शन है इसको हम लोगों ने निकाल दिया है, और जो बचा हुआ पोर्शन ये हमारा कहलाता है बेवल्ड क्लोजर। इसी की तरह हमारा मीटर्ड क्लोजर में क्या होता है, मीटर्ड क्लोजर में हम जो हमारे स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर के कॉर्नर से जो 45 से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन काट के हम लोग निकाल देते हैं, वो हमारा, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन हो बचता है हमारा ब्रिक का, वो हमारा कहलाता है मीटर्ड क्लोजर। नेक्स्ट हम लोगों ने देख ही लिया था कि बैट क्या होता है। हाफ बैट, अगर हम लोग जो ब्रिक को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देते हैं लेंथ से 2 टुकड़ों में, तो ये हाफ बैट, और 1/4 पोर्शन अगर निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन कहलाएगा 3/4 बैट। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारे व्हाट इज ब्रिक बॉन्ड, यानी कि हम लोग जो वॉल बनाते हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें ब्रिक बॉन्ड क्या होता है, इसका क्या काम है और इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्रिक बॉन्ड होता क्या है। ब्रिक बॉन्ड एक एक पैटर्न है या फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग ईंटों को बिछाने का एक पैटर्न है कि ईंटों को किस तरीके से हम लोग दीवार में प्लेस करते हैं, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रिक बॉन्ड, ठीक। देयर आर मैनी वेरियस बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी, ईच हैज़ ओन लुक, इंस्टॉलेशन डिफिकल्टीज एंड इन द केस ऑफ वॉल स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। यानी कि जो हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और हर एक जो बॉन्ड है उसका अपना एक लुक होता है, यानी कि देखने में उसका एक अपीयरेंस अलग ही होता है, और उनको बनाने में या उसको प्लेस करने का एक तरीका भी अलग होता है, और हर एक तरीके की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे कि किस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक। तो मोस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स रिक्वायर ब्रिक और अदर मैसनरी यूनिट्स एज सिमिलर साइज और एल्स एटलीस्ट कंपेटेबल साइज। मतलब कि जो भी हम बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें जो भी हम लोग ब्रिक्स का या अदर मैसनरी यूनिट्स का यूज़ करते हैं वो लगभग एक ही साइज़ की होनी चाहिए, यानी और एक साइज़ की ना हो तो कम से कम कंपेटेबल साइज़ हो, मतलब कि ऐसा साइज़ हो जिसको हम लोग दीवार में यूज़ कर सकें, ठीक। ब्रिक मैसनरी वर्क इज़ डन बाय प्लेसिंग। अब ब्रिक मैसनरी वर्क में होता क्या है कि ब्रिक मैसनरी वर्क इज़ डन बाय प्लेसिंग साइड बाय साइड और वन अनदर विद मोर्टार टू मेक द बॉन्ड बिटवीन दैम। कि ब्रिक मैसनरी में ईंटों को हम लोग साइड बाय साइड और एक के ऊपर एक मोर्टार की हेल्प से प्लेस करते हैं, जिससे कि जो उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। जैसा कि आप लोगों ने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में देखा ही होगा कि तब तो शायद ये इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड या बॉन्ड्स के क्लासिफिकेशन किसी को नहीं पता होंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग ईंटों को प्लेस करते थे, या जो इस बॉन्ड्स हम ब्रिक मैसनरी वर्क करते थे, तो वही सारी चीज़ें हम आज देख रहे हैं। अब यूनिफॉर्म साइज मेक्स जो हमारा
यूनिफॉर्म साइज़ होता है ब्रिक्स का या मैसनरी में जो भी हम लोग स्टोन्स जो भी यूज़ करते हैं उनका, तो उसका फ़ायदा क्या है? यूनिफॉर्म साइज मेक रेगुलर repeatable pattern that can provide over any size of region. Many bond patterns designed in such a way of interlocking each row of brick called cores to neighboring cores. यानी कि जो हमारे जो ईंटों को हम एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोर्स। आप लोगों ने शुरुआत में ही देखा टर्म्स में कि जो रद्दे होते हैं कि एक के ऊपर एक जो हमारी ईंटों की लेयर्स होती है वो लेयर्स हमारी कोर्स कहलाती है, और ये जो उसके आसपास की जितनी भी जो लेयर्स होंगी वो हमारी कहलाएंगी नेबरिंग कोर्स। और ब्रिक मशीनरी स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, कि जो हमारे जितने भी ब्रिक मशीनरी होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है मेनली डिपेंड करती है कि किस टाइप का हम लोग बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में और कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस बॉन्ड को बनाने के लिए। और दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी टू द ब्रिक मशीनरी। और ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं किसमें? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने में ब्रिक मशीनरी को। और हमारा जो ब्रिक मशीनरी है इसको या बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड इन मशीनरी वॉल्स कंस्ट्रक्शन आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द लेइंग एंड बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ ब्रिक इन वॉल्स, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रिक को हम लोग जो प्लेस करते हैं, जो उसको कैटेगराइज करते हैं, तो कैटेगराइज हम किन आधार पे करेंगे या हमारा क्लासिफिकेशन ब्रिक बॉन्ड्स का जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसको किस आधार पर हम कैटेगराइज करेंगे? तो ये हमारा होता है इसको प्लेस करने का, कि हम किस तरीके से हम ईंटों को प्लेस कर रहे हैं, या ईंटें हों या स्टोन्स हों, इनको हम किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा अब देख लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड्स क्या होता है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, एक एक ब्रिक बॉन्ड जो है आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड हमारे वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हमारे जो हर एक लेयर यानी कि हर एक रद्दे में हम लोग को सामने से देखने पर हमको खाली स्ट्रेचर दिखाई पड़ता है, यानी कि हम लोग ईंटों को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि जो लेंथ वाला पोर्शन है वो हमको दीवार के दोनों साइड हमको दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इसमें कैसे प्लेस करते हैं? ब्रिक आर लेड हॉरिजॉन्टली एंड फ्लैट विद लॉन्ग साइड कॉल्ड स्ट्रेचर। और इसको हम लोग अब इसको लेंथ वाइज प्लेस्ड करते हैं और इसमें स्ट्रेचर हमारा सामने फ्रंट में शो होता है, इस वजह से हम इसको रनिंग बॉन्ड्स भी बोलते हैं या स्ट्रेचर बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं क्योंकि अब हर एक बॉन्ड जो भी हो वो चाहे वो जो है स्टोन से बना हो या ब्रिक से बना हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लिमिटेशन में कि ये कैन नॉट लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेचर बॉन्ड इज दैट इट कैन नॉट मेक एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद एडजेसेंट ब्रिक इन फुल विड्थ थिक ब्रिक वॉल्स। क्योंकि जैसे ये इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये हमारे वन थिक ब्रिक यानी कि एक ईंट की पूरी दीवार नहीं होती है। ये जो हमारी क्योंकि इसमें स्ट्रेचर अगर हम लोग सामने रखते हैं तो इसकी वजह से ये हमारी हाफ थिक ब्रिक यानी कि 10 सेंटीमीटर थिक वॉल बनती है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं 4 इंची वॉल। तो इस वजह से अब 4 इंची वॉल है तो ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, तो इसको एज अ पार्टीशन वॉल की तरह की हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक,
और अदर जो भी हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ये हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं कि दिस बॉन्ड्स इज मोस्टली यूज्ड इन स्टील और reinforced concrete framed structure as the outer facing as well as for the construction of cavity wall। कि जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उनके जो बाहरी पोर्शन पे हम लोग इस तरीके आउटर फेस में हम लोग इस तरीके की वॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हम कैविटी वॉल बनाते हैं कैविटी वॉल में भी हम इस तरह की या हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन ड्यू टू different types of walls construction done using stretcher types of bond की और किन जो स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज़ करके किस तरीके की हम वॉल्स का वॉल को हम लोग बनाते हैं। तो वो हमारे हैं पहला कि हमारा स्लीपर वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, पार्टीशन वॉल, डिवीजन वॉल्स, चिमनी स्टेक्स। जो चिमनी की जो स्टेक्स होती हैं, जो चिमनियाँ होती हैं, उनको भी हम लोग इस तरीके की स्ट्रेचर बॉन्ड्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडर। अब बिल्कुल ये उसके अपोजिट हो जाता है कि हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड में देखे थे कि हमने कि जो हमारी वॉल है उसमें हमारा केवल फ्रंट से हम देखने पर या बैक से देखने पर हमको केवल स्ट्रेचर दिखाई पड़ रहा था, यानी कि उसका लेंथ वाला पोर्शन। अब जो हमारा हेडर बॉन्ड है इसमें अब नाम से ही क्लियर है कि हेडर बॉन्ड है, तो इसमें हमको केवल हेडर ही शो होते हैं। ठीक, तो इसको जो हेडर वाला पोर्शन है, जिस भी वॉल में हमारा हेडर वाला पोर्शन दिखाई पड़ता है उसको हम बोलेंगे हेडर बॉन्ड्स। अब इसका जो हेडर बॉन्ड का जो साइज़ होता है, जो इसका शॉर्टर थिकनेस होती है ब्रिक की 9x9 सेंटीमीटर, तो यानी कि एक हेडर का जो साइज़ होगा 9x9 सेंटीमीटर होगा, जिसकी अब इसमें हेडर हमारे शो होते रहते हैं। इस वजह से इसको हम हेडिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, हेडर बॉन्ड और हेडिंग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अब स्ट्रेचर बॉन्ड जो हमारा था वो हाफ थिक था, यानी कि आधा ब्रिक या 4 इंची वॉल बोल सकते हैं जनरल भाषा में। और ये हमारा जो होता है ये 1 थिक यानी कि फुल ब्रिक वॉल होती है, क्योंकि इसमें हमारा जो हेडर है अगर सामने दिख रहा है तो जनरल ही है कि जो वो ईंटा इस तरीके से प्लेस हुआ है कि हमारा वो एक 9 इंची वॉल बना रहा है, यानी कि 20 सेंटीमीटर थिक, 20 सेंटीमीटर थिक वॉल बना रहा है। तो जहाँ पे भी हम लोग इस तरीके की वॉल्स का यूज़ करते हैं वो हमारी 20 सेंटीमीटर। अब इसमें जैसे कि अब जैसे जो वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं कि जो हमारे एक के ऊपर एक जॉइंट ब्रिक का वर्टिकल जॉइंट ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हाफ विड्थ ब्रिक का यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रिक बैट का या क्वीन क्लोज़र का इसमें यूज़ करके हम लोग जो वर्टिकल जॉइंट्स है या क्लोज़र्स का यूज़ करके हम लोग इसमें जो वर्टिकल जॉइंट्स है इसको एलिमिनेट करते हैं। अब एडवांटेज हमारे इस ब्रिक के क्या हैं? एडवांटेज हैं इजी टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल स्ट्रक्चर, नो स्किल लेबर इज़ रिक्वायर्ड। कि अब इसमें कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है कि हमको इस तरीके से ईंटों को प्लेस करना है, तो कोई स्पेशल लेबर या मेसन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको प्लेस बना सकता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में होता गया है कि इंग्लिश बॉन्ड में एक लेयर यानी कि 1 कोर्स हमारा होता है स्ट्रेचर बॉन्ड का और अदर कोर्स हमारा होता है हेडर बॉन्ड का। एक के ऊपर एक अल्टरनेट हम इसी तरीके से हम लोग 1 स्ट्रेचर 1 हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, इस तरीके से हम लोग जो ब्रिक्स को प्लेस करते हैं।
और उससे जो हमारा इस बॉन्ड बनेगा या जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं English bond. English bond in the brick masonry work consists of one course of stretcher and another course of header above it. That is pattern formed by laying alternate course of stretcher and header. Header are laid centered on the stretcher in the course below. और जो हमारे जनरली जो स्ट्रेचर के बीच में ही जो हमारा हेडर होता है वो हमारे स्ट्रेचर के बीच में आता है, जिससे कि जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो हमारे एक के ऊपर एक ना आए। और इसमें भी हम हर एक हेडर के बाद जब जैसे भी हम हेडर वाले लेयर जो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग जो जॉइंट्स को अल्टरनेट करने के लिए हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्टिकल जॉइंट्स है वो एलिमिनेट्स हो सके। देखिए, ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स, क्वीन क्लोजर इज यूज्ड। क्वीन क्लोजर इज अ ब्रेक, मैंने बताया ही था, कट लेंथ वाइज इनटू टू हाफ्स। क्वीन क्लोजर वो ब्रेक होता है जिसको हम लोग लेंथ वाइज दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं एट कॉर्नर इन द ब्रिक वॉल, कि ब्रिक वॉल के कॉर्नर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज हमारा क्या है ब्रिक इंग्लिश बॉन्ड का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो एडवांटेज भी कुछ ना कुछ होगा इसका। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंग्लिश बॉन्ड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बट इट रिक्वायर्स मोर फेसिंग ब्रिक देन एनी अदर बॉन्ड्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बट इसमें जो है सबसे ज़्यादा ब्रिक का यूज़ होता है। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ब्रिक फ्लोरिंग इज़ डन विद इंग्लिश बॉन्ड। ब्रिक फ्लोरिंग में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोग एक ही रद्दे में, यानी कि एक ही कोर्स में, एक ब्रिक स्ट्रेचर, नेक्स्ट ब्रिक हेडर, फिर नेक्स्ट ब्रिक हमारा स्ट्रेचर, अगेन नेक्स्ट हेडर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वैसे इंग्लिश बॉन्ड इज़ ऑल्सो फेमस एज डच बॉन्ड, कि इसको हम लोग डच बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डच ने क्रिएट किया था। और इसको हम लोग बनाते हैं अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन सिंगल सेम कोर्स, कि एक ही कोर्स में अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। अब ये फ्लेमिश बॉन्ड में हम लोग इस तरीके से जो हेडर और स्ट्रेचर को प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हमको इसमें जो है स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हो जाती है। और इसमें भी हम लोगों को जो हमारा ये वर्टिकल जॉइंट है या ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट इन द सक्सेसिव कोर्स क्लोजर्स आर पुटिंग। अब इसमें भी हम जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं उसको हर एक लेयर में अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो सक्सेसिव कोर्स हैं उसमें हम लोग वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। और उसमें हम लोग बैट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो having their thickness equal to an odd number of half brick। और इसकी जो थिकनेस होती है हमारी ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स के होती है। अब इसका क्या एडवांटेज है हमारा, फ्लेमिश बॉन्ड बेटर इन अपीयरेंस बट वीकर देन इंग्लिश बॉन्ड। देखने में तो हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है ये देखने में काफ़ी अच्छा होता है, बट इसका जो स्ट्रेंथ होती है इंग्लिश बॉन्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो कम होती है, क्योंकि जिसकी वजह से इसको हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में या लोड बियरिंग वॉल्स में हम लोग इंग्लिश बॉन्ड का ही यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस, मैंने बता ही दिया। अब फ्लेमिश बॉन्ड भी हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो हमारे
दो टाइप्स के हमारे फ्लैमिश बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड और दूसरा है डबल फ्लैमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड जो हमारा होता है कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लैमिश बॉन्ड। जो फ्रंट होता है हमारा, जो भी हमारा ब्रिक वॉल का जो फ्रंट होगा वो हमारा फ्लैमिश बॉन्ड की तरीके से दिखाई देगा, और उसका जो बैक होगा वो हमारा होगा इंग्लिश बॉन्ड का। और डबल फ्लैमिश बॉन्ड जो होते हैं उसमें हमारा दोनों जो पोर्शन होता है फ्रंट और बैक दोनों हमारा फ्लैमिश बॉन्ड की तरह ही लगता है या बनाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फ्लैमिश बॉन्ड। ठीक, तो ये जो हमारा दो क्लासिफिकेशन हुआ, सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड वो हमारा जिसका जो फ्रंट होगा वो फ्रंट में हमारा फ्लैमिश बॉन्ड और बैक में इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ किया जाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। और जिसमें हम डबल फ्लैमिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं फ्रंट में भी और बैक में भी, वो हमारा हो जाएगा डबल फ्लैमिश बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश गार्डन वॉल। अब इसको इंग्लिश गार्डन वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा एक तरीके से इसमें हम लोग इंग्लिश बॉन्ड का ही यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग क्या करते थे कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर और स्ट्रेचर को हम लोग हर एक रद्दे में एक के बाद एक यूज़ करते थे। लेकिन इसमें जो हमारा जो गार्डन वॉल होता है इसमें हमारा जो 3 स्ट्रेचर कोर्स के बाद 1 हेडर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंग्लिश गार्डन वॉल। द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक इंग्लिश गार्डन वॉल इंग्लिश बॉन्ड हेडिंग कोर्स, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेचर और हेडर का यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 कोर्स ऑफ हेडर एंड 3 कोर्स ऑफ स्ट्रेचर। ठीक, तो इससे याद रखिएगा कि एक 3 लेयर ऑफ हमारा स्ट्रेचर और सिंगल लेयर ऑफ हेडर, फिर उसके बाद 3 लेयर ऑफ स्ट्रेचर और फिर उसके बाद अगेन सिंगल लेयर ऑफ हेडर बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी हमारे जो जॉइंट्स हैं या वर्टिकल जॉइंट्स हैं उनको अल्टरनेट करने के लिए, उसको हम लोग ब्रेक करने के लिए हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैमिश गार्डन वॉल। अब ये भी उसको फ्लैमिश गार्डन वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें भी हम लोग फ्लैमिश बॉन्ड की तरीके से ही कुछ अरेंजमेंट करते हैं, बस बिल्कुल फ्लैमिश नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसा कि हम लोग इंग्लिश गार्डन वॉल में क्या था कि हम लोग 3 लेयर ऑफ स्ट्रेचर उसके बाद सिंगल लेयर ऑफ हेडर का यूज़ कर रहे थे। उसी तरह इसमें भी है कि हम लोग एक ही, अब फ्लैमिश बॉन्ड में हमारा तो क्या था कि सिंगल लेयर में अल्टरनेट हमारे स्ट्रेचर और हेडर होते हैं। ठीक, एक के बाद एक को हम प्रोवाइड करते हैं या प्लेस करते हैं। ठीक, लेकिन जो अब ये हमारा फ्लैमिश गार्डन वॉल है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 स्ट्रेचर एक ही रद्दे में 3 स्ट्रेचर ब्रिक और सिंगल हेडर को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है 3 स्ट्रेचर 3 बॉन्ड्स ऑफ स्ट्रेचर एंड सिंगल ब्रेक ऑफ हेडर का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा फ्लैमिश गार्डन वॉल। ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 स्ट्रेचर एंड 1 हेडर हमारा उसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग, किसमें? स्ट्रेचर बॉन्ड फ्लैमिश बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे क्या है 3:1 का रेशियो, यानी कि 3 नंबर ऑफ स्ट्रेचर एंड 1 हेडर इन द सेम कोर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस्ड बॉन्डिंग।
ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रेकिंग बॉन्ड। रेकिंग बॉन्ड, रेकिंग बॉन्ड को आप लोग फिगर से देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेकिंग बॉन्ड्स में होता यह है कि हमारा जो बॉन्ड्स है या जो ईंटों को प्लेस करने का तरीका है वो हम लोग मतलब डायगोनल एक एंगल पे, किसी एंगल पे हम लोग ईंटों को प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकिंग वॉल। अब रेकिंग वॉल में हमारा होता क्या है कि जो इसका जो आउटर लेयर होता है उसमें हम लोग स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं, और उसके बीच में भी हम लोग स्ट्रेचर ही, फेसिंग हमारा स्ट्रेचर का ही होगा, बस वो स्ट्रेचर हम लोग हमारा इस तरीके से अरेंज होगा कि वो एक सर्टेन एंगल पे जो एक दूसरे से जॉइंट होगा। ठीक, तो इसके हमारे ये जो रेकिंग वॉल है या रेकिंग बॉन्ड्स है, ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा है डायगोनल और एक है हेरिंग बोन बॉन्ड। ठीक, तो डायगोनल में क्या होता है कि जो हम लोग ईंटों को या जो स्ट्रेचर को हम लोग किसी एंगल पे प्लेस कर रहे हैं, तो वो हमारे सारे ब्रिक्स एक ही तरीके से प्लेस किए जाएंगे। और जो हमारे हेरिंग बॉन में होता है कि स्ट्रेचर और एक नट इन हेरिंग बॉन्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज सूटेड फॉर वेरी थिक वॉल्स। अब इस तरीके की जो ये हमारा अरेंजमेंट होता है या इस तरीके का बॉन्ड होता है, ये बहुत ही थिक वॉल के लिए होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्रिक आर लेड इन कोर्स inclined at 45 in two direction from the center. This type of bond is also commonly used for brick paving. अब इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं इसको हम लोग ब्रिक पेविंग यानी कि जो सड़क या नीचे जो ग्राउंड पे जो हम लोग ब्रिक पेविंग करते हैं उसमें हम लोग इस तरीके की बॉन्ड्स का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग एक जो 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग ईंटों को प्रोवाइड करते हैं, और दोनों के जो दो ईंटें हैं वो एक दूसरे के लैप करते हुए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, और डायगोनल में भी जो हमारे ईंटें होते हैं ये भी डायगोनल बॉन्ड्स भी हमारा यूज़ किया जाता है थिक वॉल्स के लिए। बट कितनी थिक वॉल फॉर 2 to 4 ब्रिक थिक, यानी कि 2 से 4 ईंटें मोटी जो दीवार होगी उसमें हम लोग डायगोनल बॉन्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हमारा था अरेंजमेंट हमारा रेकिंग बॉन्ड्स का। इसके बाद सबसे लास्ट है हमारा जिगजैग। ये भी हमारा जिगजैग भी हमारा रेकिंग बॉन्ड की तरीके से ही होता है लगभग, बट एक डिफरेंस ये है कि हम लोग रेकिंग बॉन्ड्स में जो इसका बॉर्डर है या जो कि आउटर लेयर है वो हमारे हॉरिजॉन्टल होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल हमारा स्ट्रेचर का यूज़ किया जाता है। बट इसमें हम लोग जो एक ये डिफरेंस है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल जो आउटर लेयर है उसको हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, और ईंटों को जिगजैग वे में, एक समान जैसे नहीं, जिगजैग वे में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जिगजैग इसका नाम है, जिगजैग बॉन्ड इज़ वेरी सिमिलर टू हेरिंग बॉन्ड ओनली डिफरेंस इज दैट इन this case of brick are laid in zigzag pattern. It is mostly adopted in brick paving flooring. जो हमारे जनरली जो खड़ंजे बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं जो ब्रिक से, या जो ब्रिक फ्लोरिंग होती है उसमें इस तरीके का जो हमारा अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा मैसनरी में हमारा सबसे पहले हमने टर्म्स देखे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फिर उसके बाद ब्रिक बॉन्ड्स क्या होते हैं वो देखा, उसका हमारा वॉल बनाने में क्या यूज़ है, और फिर उसका कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे 8 प्रकार के जो हमारे जो भी हैं टाइप्स बॉन्ड्स के, सबसे पहला हमारा क्या था, स्ट्रेचर बॉन्ड, जिसमें हम
ईंटों को हम स्ट्रेचर फॉर्म में, जो हमारी वॉल्स होती है उसमें हमारा फ्रंट से वो स्ट्रेचर हमको दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। और उसके बाद जो हेडर बॉन्ड होते हैं, इसमें हमारा जो इस तरह प्लेस किए जाते हैं जिससे कि हमारा जो फ्रंट से देखने पर या बैक से देखने पर हमको हेडर जो है दिखाई पड़े हमारे, तो इस तरीके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेडर बॉन्ड। फिर उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश बॉन्ड, जिसमें हम लोग हर एक रद्दे में यानी कि अल्टरनेट कोर्स पे हेडर और स्ट्रेचर को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में जो वर्टिकल जॉइंट हैं उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्वीन क्लोज़र का यूज़ करते हैं। हर ये क्वीन क्लोज़र हमारे कॉर्नर्स में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लैमिश बॉन्ड। फ्लैमिश बॉन्ड में हम एक ही रद्दे में अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम लोग वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। और हमारे फ्लैमिश बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड और डबल फ्लैमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड में जो ये कॉम्बिनेशन होता है इंग्लिश बॉन्ड और फ्लैमिश बॉन्ड का, जिसमें फ्रंट से हमको देखने पे वो फ्लैमिश बॉन्ड के तरीके से लगता है और बैक से देखने पे हमको वो इंग्लिश बॉन्ड के तरीके से लगता है, ठीक। और डबल फ्लैमिश बॉन्ड में हमारा वो दोनों साइड से वो हमारा फ्लैमिश बॉन्ड की तरीके से लगता है। फिर उसके बाद हमारा है इंग्लिश गार्डन वॉल। इंग्लिश गार्डन वॉल में हम लोग इंग्लिश बॉन्ड का ही यूज़ करते हैं, बट हर एक तीसरे रद्दे के बाद हम लोग हेडर को प्रोवाइड करते हैं, ना कि अल्टरनेट रद्दे पे, ठीक। उसी की तरह हमारा है फ्लैमिश गार्डन वॉल, जिसमें हम लोग एक ही रद्दे में अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर को प्रोवाइड ना करके 3 स्ट्रेचर और एक हेडर, फिर 3 स्ट्रेचर और एक हेडर को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद रेकिंग बॉन्ड है। रेकिंग बॉन्ड भी हमारा थिक वॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग वॉल्स को एक या ब्रिक मशीनरी को हम लोग एक सर्टेन एंगल पे प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो बॉर्डर होता है उसको हम लोग स्ट्रेचर से कवर करते हैं, जिससे इसकी जो अरेंजमेंट है वो बरकरार रहे, ठीक। और ये भी हमारा दो तरीके का होता है, हेरिंग बॉन्ड्स और डायगोनल बॉन्ड्स। और उस सब लास्ट में हमारा है जिगजैग ब्रिक बॉन्ड। इसमें हम लोग ब्रिक को जिगजैग वे में प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो ये हमारा हेरिंग बॉन्ड से बस जस्ट इतना डिफरेंस है कि हम लोग इसमें जो ब्रिक को प्रोवाइड करें जिगजैग वे में, उसकी तरह ये नहीं कि एक 45 डिग्री एंगल पे, ठीक। तो ये था हमारा पूरा मैसनरी। अभी आगे कुछ थोड़ा सा और पोर्शन बचा है मैसनरी में, उसके बाद हमारा ये मैसनरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखिए कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक ना कर सकें तो सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही लीजिए।